हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू बायोवेस्ट फॉर बायोलॉजी। बच्चों, आज हम लोग फ्लावरिंग प्लांट की फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है बाबू? इसे कहते हैं हम लोग पिस्टिल या बोलते हैं कार्पेल। ठीक है, पिस्टिल या कार्पेल। इस पिस्टिल और कार्पेल के थ्री कंपोनेंट्स हैं। यहां देखो, थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। क्लियर? अभी कंपोनेंट्स हैं क्या क्या? स्ट्रक्चर देखो आप, जैसे ये हमारा वन कार्पेल है इस तरह, और ये ऊपर वाली जो फ्लैटेंड पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा। क्लियर? और ये इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट है जिसे हम कहते हैं क्या? स्टाइल। एंड लोअर बेसल स्वलन पार्ट को बोलते हैं हम लोग ओवरी। क्लियर? अब स्टिग्मा क्या करता है बाबू? दिस एक्ट एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन। फॉर पॉलन, जब पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के बाद यहां आता है फर्दर जर्मिनेशन के लिए, तो इस स्टिग्मा के ऊपर ही लैंड करता है। क्लियर? अब स्टाइल का क्या काम है? दिस एक्ट एज पैसेज फॉर पॉलन ट्यूब। क्लियर? अब यहां पर जैसे मान लो ये पॉलन यहां पर लैंड किया और फिर ये जर्मिनेट कर कर यहां एक ट्यूब बनाता है, इसी को कहते हैं पॉलन ट्यूब। और इस पॉलन ट्यूब के अंदर मेल गैमीट प्रेजेंट होता है, और ये पॉलन ट्यूब इसी स्टाइल के द्वारा हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करता है। दैट इज वाई स्टाइल एक्ट एज पैसेज फॉर पॉलन ट्यूब। नाउ लोअर स्वॉलन पार्ट ओवरी, और इस ओवरी में बेटा बहुत सारी कैविटीज होती हैं, हैविंग ओवेरियन कैविटीज। क्लियर? जिसे हम लोग लोक्यूल्स भी बोलते हैं, लोक्यूल्स। और इसी ओवेरियन कैविटीज में ओव्यूल प्रेजेंट होता है, एंड प्लेसेंटा से वो अटैच रहता है। तो क्या कहोगे? प्लेसेंटा प्रेजेंट है यहां एंड अटैच्ड विथ ओव्यूल। ये करेक्टर होगा। अब इस ओवेरियन कैविटीज के अंदर ध्यान देखना कि ओव्यूल की संख्या वेरी करती है। जैसे ये ओव्यूल है, तो एक कैविटीज के अंदर वन ओव्यूल भी हो सकता है और बहुत सारे ओव्यूल भी हो सकते हैं। अगर वन ओव्यूल है, एक ही सीड की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि पता है आपको ओव्यूल सीड बनाता है। जैसे आप ले सकते हो मैंगो, बेटा व्हीट, राइस, ये सारे प्लांट हैं जहां एक कैविटीज में एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, जबकि यहां बहुत सारे भी हो सकते हैं। एग्जांपल ले सकते हो वाटरमेलन, पपाया, या ऑर्किड्स ले सकते हो। ये कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसके ओवेरियन कैविटीज में एक से ज्यादा ओव्यूल्स हो सकते हैं। नाउ अब आप सभी को पता है कि बहुत सारे कार्पेल्स आपस में जुड़कर गायनीसियम का फॉर्मेशन करते हैं। तो ध्यान दो कि इफ ए गायनीसियम इज कंपोज्ड ऑफ वन कार्पेल, अगर एक ही कार्पेल का गायनीसियम बना है, तो इस कंडीशन को बेटा हम क्या बोलते हैं? मोनोकार्पेलरी कंडीशन। उसी तरह दो कार्पेल का बना होगा, बाइकार्पेलरी कंडीशन। बट अगर ये बहुत सारे कार्पेल का बना है, इफ गायनीसियम is composed of many carpel, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? मल्टी कार्पेलरी कंडीशन।
मल्टी कार्पेलरी कंडीशन बोलेंगे। क्लियर? गायनेसियम में बहुत सारे कार्पेल हो सकते हैं। तो अब देखो गायनेसियम में अगर बहुत सारे कार्पेल हैं तो ये कार्पेल आपस में फ्री भी हो सकते हैं, यूनाइटेड भी हो सकते हैं। अगर फ्री कार्पेल है तो इसे हम लोग कहते हैं एपोकार्पस कंडीशन। और अगर कार्पेल्स यूनाइटेड है तो बेटा हम लोग इसे बोलते हैं सीन कार्पस कंडीशन। सीन कार्पस कंडीशन। एग्जाम्पल की बात करें तो आपके बुक में फिगर है माइकेलिया का, जिसे हम चंपा फ्लावर भी बोलते हैं। यहां आपके बुक में फिगर है बाबू पेपर का, या इसे हम कहते हैं पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट से हमने बहुत सारे ड्रग्स लिया हुआ है। ओपियम बोलते हैं उसे, ओपियाइड्स बोलते हैं। अब देखो ये आपके बुक की फिगर है, ये है एपोकार्पस कंडीशन, ये है माइकेलिया चंपा, और ये आप देखो ये है पेपर, ये है पॉपी प्लांट। ठीक है? और साथ में ये भी है चाइना रोज, जिसे कहते हैं हिबिस्कस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, साइंटिफिक नेम है, कर सकते हो हिबिस्कस। क्लियर? बहुत सारे कार्पेल मिलकर गायनेसियम बनाते हैं, और कार्पेल्स की पोजीशन ये हो सकती है। अब हम लोग बेटा देखेंगे कि ओवरी के अंदर ओफ्यूल कैसे प्रेजेंट होता है और इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। इस ओफ्यूल्स को हम लोग मेगा स्पोरेंजियम भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मेगा स्पोरेंजियम। क्लियर? तो अब देखो यहां स्ट्रक्चरल पार्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये मेगा स्पोरेंजियम है। स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो एक मोस्ट कॉमन ओव्यूल के स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा हूं, जिसे हम लोग बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। ये मोस्ट कॉमन ओव्यूल है, इसे कहते हैं एनाट्रोपस। अब यहां पर आप ध्यान दो कि जो ओव्यूल्स है उसकी एक कवरिंग है बेटा, ये कवरिंग, और कवरिंग ऑफ ओव्यूल्स को कहते हैं हम लोग इंटीगुमेंट्स। क्या बोलेंगे? इंटीगुमेंट्स। तो ये इंटीगुमेंट्स सिंगल लेयर्ड भी हो सकता है एंड टू लेयर्ड भी हो सकता है। सिंगल लेयर्ड इंटीगुमेंट्स के साथ जो ओव्यूल है उसे कहते हैं यूनिटेगमिक कंडीशन। क्या बोलेंगे? यूनिटेगमिक कंडीशन। और टू लेयर के साथ है तो इसे कहते हैं हम लोग बाइटेगमिक कंडीशन। क्लियर? नाउ ये बेसल पार्ट है ओव्यूल्स का, और इस बेसल पार्ट को हम लोग बोलते हैं चलाजा। चलाजा इज द बेस ऑफ ओव्यूल, ये ध्यान रखना आपको। और इसी चलाजा के जस्ट अपोजिट आप देखोगे यहां छोटा सा पोर है जहां इंटीगुमेंट्स एब्सेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है? दिस इज द पोर एट विच इंटीगुमेंट एब्सेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। और इसी माइक्रोपाइल के द्वारा जब पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करता है और एंटर करता है एम्ब्रियो सैक में, तो इसी माइक्रोपाइल के द्वारा वो एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगा, ओव्यूल में एंटर करेगा। क्लियर? और ये जो ओव्यूल की स्टॉक है इसे हम कहते हैं फनिकल, जो ओव्यूल बॉडी को प्लेसेंटा से अटैच करने में मदद करता है। इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं लिंक बिटवीन प्लेसेंटा एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल,
बॉडी ऑफ ओफ्यूल। क्लियर। और इस ओफ्यूल के ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट, ये नॉच डिप्रेशन जहां से फनिकिल एराइज करता है उसे कहते हैं हम लोग हाइलम। क्लियर। और इस ओफ्यूल के अंदर ये देखो, ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं हम लोग एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट। और पहले भी आपको बताया गैमेटोफाइट किसे कहेंगे, हैप्लॉइड बॉडी जो गैमीट बनाता है। इसका मतलब फीमेल गैमीट इस गैमेटोफाइट में प्रेजेंट है और ये मियोसिस प्रोडक्ट है, इसीलिए प्लॉइड इसकी हाफ होगी। और इस गैमेटोफाइट के चारों तरफ आप देखो यहां न्यूट्रिटिव सेल्स प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं न्यूसिलस। और न्यूसिलस क्या है, पैरेन्काइमा है बाबू, पैरेन्काइमेटस न्यूट्रिटिव सेल बोलते हैं इसको, न्यूट्रिटिव सेल। क्लियर। तो ये सारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं ओफ्यूल के। अब आपके बुक में भी ओफ्यूल्स की डायग्राम है, आप देखो यहां पर अनदर डायग्राम, यही कन्फिग्रेशन हमने वहां ड्रॉ किया था। आप देखो ये 2 लेयर है इंटीगुमेंट से, दिख रहा है आपको। ये बेटा माइक्रोपाइल पोर है, ये चलाजा बेसल पार्ट अभी बताया, ये फनिकिल जो इसका स्टॉक है ओव्यूल का, ये माइक्रोपाइल है। और आप देखो ये न्यूसिलस है, पैरेन्काइमेटस न्यूट्रिटिव सेल, और इसी न्यूट्रिटिव सेल के अंदर ये फीमेल गैमेटोफाइट धसा रहता है ताकि इसको न्यूट्रिशन मिलता रहे। क्लियर। अब जो ये ओफ्यूल आप देख रहे हो, ये कौन सी ओव्यूल है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। और ये पाया जाता है 82% ऑफ एंजियोस्पर्म, 82% ऑफ एंजियोस्पर्म। क्लियर। ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके साथ ओव्यूल की स्ट्रक्चर। अब अगले डिस्कशन में बाबू हम लोग देखेंगे कि इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर कैसे बनता है और मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट कैसे होती है, अगले डिस्कशन में। ठीक है। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।